तो संत होकर ही कोई प्रेम के घर पहुंचता है, प्रीतम के घर पहुंचता है। आज मैं विचार कर रहा था कि अभी अभी हम कुछ दिन पहले ही चर्चा करते हुए आए गीता के 5वें अध्याय की, कर्म संन्यास योग। योग से पहले संन्यास है, माने जो सन्यासी है उसी का उससे योग मिलन संभव है। और सन्यासी भगवान ने बहुत स्पष्ट बता दिया। अब उसके अतिरिक्त किसी और परिभाषा की आवश्यकता नहीं है। भगवान ने कहा सन्यासी कौन, यो न द्वेष्टि न कांक्षति, जिसके मन में न राग है और न द्वेष है, न स्वर्ग का लोभ है न नरक का भय है, अर्थात जो द्वंद्वातीत हो गया है, जो द्वंद्व से मुक्त हो गया है, वो सन्यासी। कहने का तात्पर्य यह है कि प्रभु के मिलन से पूर्व हमारी चेतना का इस धरातल पर पहुंचना आवश्यक है। प्रभु से मिलने योग्य ये जीव यहीं आकर होता है। तभी कहा कि तब पहुंचे कोई संत, सब ते ऊंचो प्रेम घर। आपने कभी देखा हो बच्चे खेलते हैं, एक गेम होती है उसको पजल कहते हैं, उसके अलग अलग टुकड़े होते हैं, पीसीज होते हैं, उसको जोड़ना होता है एक टुकड़े से दूसरा टुकड़ा, वो एकदम बीच में फिट होना चाहिए। ऐसे ही वहां जुड़ जाने के लिए, वहां युक्त होने के लिए, योग के लिए कौन सी स्थिति आवश्यक है? संत हो जाए कोई। और संत का अर्थ जो समत्व को उपलब्ध हो गया। अब प्रश्न ये उठता है कि क्या कहने सुनने से या किसी साधन से भी इस समत्व को उपलब्ध होना संभव है? श्रीमद् भागवत एकादश स्कंद, यही बात भगवान ने उद्धव जी से कही। और श्रीमद् भागवत के एकादश स्कंद का अगर कोई सार कहे, जैसे गीता जी का सार क्या है? शरणागति। अगर कोई पूछे भगवत गीता का सार क्या है, तो सर्व धर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, ये गीता का सार है। प्रत्येक ग्रंथ का कोई सार स्वरूप सिद्धांत होता है ना। तो श्रीमद् भागवत का सार क्या है? कृष्णस्तु भगवान स्वयं। और भगवान की भक्ति से ही जीव का निस्तार संभव है। श्रीमद् भागवत का सिद्धांत है, भागवत धर्म है कि अकामः सर्व कामो वा मोक्ष काम उदारधीः तीव्रेण भक्ति योगेन भजेत पुरुषम परम। तो गीता का जो सार है वो शरणागति है। ऐसे जो एकादश स्कंद है ना, जैसे उद्धव गीता भी कहते हैं, उसका सार क्या है? उसका सार है समत्व को उपलब्ध हो जाना। वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभः। तो किसी ने प्रश्न किया है कि क्या समत्व को केवल कह सुनकर या कोई साधन करके प्राप्त किया जा सकता है? उसकी विधि है भाई, उसकी विधि है कि पहले सबको प्रभु का माने। राग द्वेष से ऐसे मैं कहकर मुक्त नहीं हो जाऊंगा और आप सुनकर नहीं हो जाएंगे। उसके लिए एक प्रक्रिया है, उसके लिए एक विधि है, उसके लिए एक मार्ग है। कल जैसे विराम के क्षणों में मैंने आपको कहा था कि अपने जीवन में इन छोटी छोटी बातों का व्यवहार में अभ्यास करना पड़ता है। हर दिन व्यवहार में ऐसी स्थिति आती है जब हम किसी से भेद कर बैठते हैं। जब तक मन में राग द्वेष है, जब तक कोई अधिक प्रिय है और कोई कम प्रिय है या कोई अप्रिय है, तब तक व्यवहार में, जब तक बुद्धि में भेद बना है, तब तक व्यवहार में भी भेद बना रहेगा। जब तक बुद्धि में भेद है, तब तक व्यवहार में भी भेद बना रहेगा। तो इससे मुक्त होने का उपाय क्या है? मैं फिर एक बार ये बात दोहरा रहा हूं कि प्रभु से कौन मिलेगा? संत मिलेगा। उसकी आवाज कौन सुनेगा? संत सुनेगा। मुरलिया आवाज रही पर कोई सुने रे संत सुजान। संत सुनेगा,
संत होना है। मैं आपको स्मरण हो तो मैं कई बार आपसे कहता हूं, भारत भूमि पर जो जन्मा है वो संत होने के लिए जन्मा है। यहां संत जन्म भी लेते हैं और यहां जन्म लेकर संत हुआ भी जाता है। यहां तो संत होने के लिए जन्म मिला है, संत हो जाने के लिए। तो प्रभु से संत मिलेगा। किससे योग होगा उसका? सन्यासी का योग होगा। सन्यासी जो द्वंद्व से मुक्त है वो सन्यासी। होता क्या है ना, सन्यासी कहते ही हमारी दृष्टि में एक चित्र आता है कि एक विशेष प्रकार के वस्त्र पहने हुए कोई है, गले में माला है, माथे पर तिलक है और इस प्रकार ना। पर भगवान कह रहे कौन है सन्यासी? जो द्वंद्वातीत है, जिसका कोई अपना पराया नहीं है, जो सबको हमारा ही मानता है। वासुदेव सर्वमिति स महात्मा, वो महात्मा। और इस लक्ष्य को प्राप्त करने की विधि क्या है कि पहले अपने व्यवहार से, अपनी बुद्धि से, अपने विचार से हमको वो भेद मिटाना होगा। अब आप कहोगे कि महाराज दुकान पर जो आदमी काम करता है उसके साथ कैसा ऐसा व्यवहार करें? घर में जो सेवक सहयोगी काम कर रहे हैं उनके साथ ऐसा व्यवहार करेंगे तो सब माथे पर बैठ जाएंगे। आप व्यवहार की दृष्टि से देखोगे तो सब बात ठीक है, पर आपको स्मरण हो तो कभी मैंने आपको यहीं से कहा था, देखो भाई, या तो धन बचा लो या धर्म बचा लो, या तो अपना धन बचा लो। आपको लगता है कि धन प्रिय है, धन से कल्याण हो सकता है, धन आपका लक्ष्य है, फिर धन बचाइए। लेकिन यदि लक्ष्य धर्म है तो फिर धर्म बचाइए। अरे कोई भी युग हो, कोई भी काल हो, धर्म की रक्षा के लिए तो बड़े बड़े चक्रवर्ती सम्राट अपने साम्राज्य वैभव को और तिलांजलि देकर चलते देखे ही गए हैं धर्म की रक्षा के लिए। और भगवान तो एक बात कहते हैं, भाई जो जही पत राख है धर्म की तही राख है करतार। भगवान ने कहा भाई मैं किसके साथ हूं? जो धर्म के साथ है मैं उसके साथ हूं। धर्मो रक्षति रक्षितः। एक बात मैं आपसे कह दूं भाई, किसी भी भूल भ्रम में रहना नहीं। आप में हम सब इसी भूल भ्रम में हैं, पर किसी भूल भ्रम में रहना नहीं। अकूत संपत्ति हो, कहा जीत लियो राज सिंधु आर पार को, लेकिन भीतर का कष्ट, भीतर की पीड़ा, ये जो जीव के साथ संताप लगा है, सारे संसार की संपत्ति हो, पद हो, चक्रवर्ती सम्राट का वैभव हो, ये सब मिलकर भी एक क्षण का आत्म सुख जीव को नहीं दे सकते, नहीं दे सकते। सुख का मूल धर्म है। धर्म की छांव में बैठकर सुखानुभूति संभव है। यतो धर्मस् ततो जयः। जहां धर्म है वहां जीवन की जय है। क्योंकि ये प्रश्न सबके मन में आ सकता है कि आप ऐसी बात कह रहे हैं, अब इससे तो व्यवहार बिगड़ जाएगा। व्यवहार बिगड़ जाएगा, हो सकता है बिगड़ जाए, पर परमार्थ तो सुधरेगा। और मैंने तो सदा कहा, मैं कोई बीच की बात आपसे कभी कहूंगा ही नहीं, आपको मन रखने के लिए कुछ नहीं कहूंगा। दो ही रास्ते हैं भाई, भगवान ने भी दो ही मार्ग बताए और भगवान ने तो कह ही दिया है गीता जी में, यत्तदग्रे विषमिव परिणामे अमृतोपमा। कल हम गा ही रहे थे, सब संत यही बात कह रहे हैं, सब सयाने यही अनुभव तो बांट रहे हैं। चा बहुत है महल पिया का, हमसे चढ़ा न जाए, सखी मैं हरि से मिलूं कैसे जाए। अगर इतना ही सरल होता तो कबीर क्यों कहते, हंस हंस कंत ना पाया, जिन पाया तिन रो, हासी खेले पिब मिले, कौन दुहागण हो। ऐसे हंस खेल के ही मिल जाता, यानी हासी खेले पिब मिले, फिर कौन दुहागण होए। तो ये एक मार्ग है धर्म का, एक मार्ग है ये स्वार्थ का, ये संसार के छोटे छोटे सुखों का, जो सब मिलकर भी एक क्षण का सुख नहीं दे सकते, वास्तविक सुख नहीं दे सकते हैं। मैं क्षमा करना, मैं देखता आया हूं, अब भी देखता हूं कि ये जो सत्संग है ना, ये जो कथन श्रवण है, ये हमारे जीवन में बड़े सीमित समय के लिए एक प्रक्रिया की भांति होकर रह जाता है, एक क्रिया की भांति होकर रह जाता है। मैंने तो ऐसा भी देखा है कि जो लोग भगवत सेवा करते हैं,
सेवा करते करते उनको ऐसा अभ्यास हो जाता है कि फिर कुछ समय के बाद वो ऐसे मशीन की तरह सेवा करते हैं। बस सब ठाकुर जी को स्नान भी करा दिया, श्रृंगार भी करा दिया, बात भी करते रहे और सब काम भी संभाल रहे हैं, और सब काम करते करते, बात करते करते, चर्चा करते करते सब श्रृंगार भी करा दिया, भोग भी लगा दिया, सब हो गया, सेवा हो गई। ऐसा लगता है जैसे मशीन की तरह बस आपने सब काम कर दिया। मैं देखता हूं सत्संग में भी कभी कभी यही पहुंच जाते हैं हम, चलते चलते रोज कह रहे हैं, रोज सुन रहे हैं, वो कहने सुनने का बस एक अभ्यास हो गया। इसलिए मैंने कहा भाई व्यवहार से साधा जाता है, बड़े लक्ष्य को छोटे छोटे कदमों से चलकर साधा जाता है, वहां तक पहुंचा जाता है। इसलिए पहले अपने व्यवहार को साधिए। कल विराम के क्षणों में मैंने कहा ना आपसे, वो गंगा उतरे कैसे? आप देखो साधारण सड़क पर हवाई जहाज नहीं उतारा जा सकता। जिस मार्ग पर हवाई जहाज को उतरना होता है ना, उसको रनवे कहते हैं ना, उसको अलग तरीके से बनाया जाता है। उसकी नींव बहुत मजबूत डाली जाती है। क्यों? क्योंकि उस पर बड़े भारी वायुयान को उतरना है, बड़ी तीव्र गति से उतरना है, उसके लिए अलग प्रकार की भूमि की आवश्यकता है। तो जब प्रेम उतरे, जब प्रेम का अवतरण होगा हमारे जीवन में, हमारे उर अंतर में, उसके लिए एक विशेष प्रकार की हृदय की भूमि चाहिए। ऐसे किसी भी सड़क पर हवाई जहाज उतरे तो सड़क भी टूटेगी और हवाई जहाज को भी क्षति हो जाएगी, उसमें बैठने वाला भी क्षतिग्रस्त हो जाएगा। तो प्रेम के लिए एक विशेष प्रकार का हृदय चाहिए। इसीलिए कहा शीस काट पग तर धरे, तब पहुंचे कोई संत। मैंने सुनाया था ना आपको एक बार, मुझे परम श्रद्धेय श्री विनोद जी अग्रवाल ये बात बता रहे थे। कह रहे थे कि कहीं पर सत्संग हो रहा था, कीर्तन था और हम गा रहे थे, और हम गाते गाते कह रहे थे कि कन्हैया पे स्वर्ग वार डारूं, वैकुंठ वार डारूं। एक महात्मा वहां सुन रहे थे, तो उन्होंने कहा स्वर्ग वैकुंठ बार देने में क्या लगता है? जबान हिली तुम्हारी, हिला दी तुमने, स्वर्ग वार डारूं, वैकुंठ वार डारूं। बोले ये बोलो दुकान वार डारूं, मकान वार डारूं, ये बोलो, करो। ये तो नहीं करते हो, सीधा ही स्वर्ग वार डारूं जो तुम्हारा है नहीं। अब जैसे मैं यहां पर बैठा बैठा किसी को ताजमहल दे दूं, उससे क्या होगा? तो कभी कभी ये देखा जाता है कि ऐसे बस बड़ी बड़ी बातें कहने वाला कहे जा रहा है, उसको कहने का अभ्यास हो गया है, सुनने वाला सुने जा रहा है, उसको सुनने का अभ्यास हो गया है। कह गए, सुन गए, और लियो जी क्या हुआ? सत्संग हो गया। मैं तो कहता हूं लाख लाख झूठी बातें, बड़ी बड़ी बातें कहने सुनने से श्रेष्ठ है सत्य की दिशा में एक कदम बढ़ा लेना, एक पग बढ़ा लेना। सत्य की दिशा में परिवर्तन के लिए, वास्तविक परिवर्तन के लिए एक कदम आप बढ़ा दें, वो हजारों हजार बातें कहने सुनने से बड़ा है, श्रेष्ठ है। एक पग बढ़ाइए आप। इसलिए बार बार मैं आपको कहता हूं, देखो, टटोलो अपने आप को, खोजो भीतर, अपना दोष पकड़ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, अपना दोष दृष्टि में भी आता है कि नहीं आता। अपना दोष तो दिखाई ही नहीं देता भाई, अपना दोष तो दिखाई ही नहीं पड़ता। देखो दृष्टि में आ रहा है कि नहीं, और जब दिखा तो फिर ईमानदारी से उसको दूर करने का प्रयास कर रहे हो कि नहीं कर रहे। और एक बात मैं आपको अपने अनुभव से कह रहा हूं, बड़े विश्वास के साथ, जो अपने दोष को दूर करने का ईमानदारी से प्रयास करता है, प्रकृति का एक एक कण उसका सहयोगी हो जाता है, वो मुक्त हो जाता है। दोष मुक्ति की प्रक्रिया तो दोष की स्वीकृति के साथ ही आरंभ हो जाती है। जैसे आप स्वीकार करते हैं ना अपने दोष को, बस उस दोष से मुक्त होने की प्रक्रिया वहीं से आरंभ हो जाती है, यदि ईमानदारी से आपने स्वीकार किया है तो। कैसे कैसे उतरेगी वो प्रेम की धारा? उसके लिए एक हृदय चाहिए भाई। आपको एक बात बताऊं, जब किसी माता के गर्भ से कोई भक्त जन्म लेता है ना, कोई ज्ञानी, कोई भक्त जब किसी जननी के गर्भ से जन्म लेता है, उसके पूर्व की कुल परंपरा में जाने कितने जनों का कितना तप होता है, तब कोई एक भक्त इस संसार में आता है, तब कोई एक संत उतरता है। कितने कष्ट सहे होते हैं। अरे दूर क्यों जाते हो, श्री कृष्ण को आना है, श्री कृष्ण को आना है इस संसार में। एक बार उस पीड़ा की कल्पना करके देखो, कर नहीं पाओगे। कैसी पीड़ा माता देवकी को हुई है,
कैसी पीड़ा वसुदेव जी ने सही है। आंख के सामने 6 नवजात शिशु, और वो आतताई कंस आकर पत्थर पर पटक कर मार देता है। क्या क्या उस माता का हृदय होगा, कैसी पीड़ा उसने सही होगी। किस लिए? कि एक दिन मेरी कोख से भगवान आएंगे, एक दिन प्रभु आएंगे। इसीलिए संत कह रहे हैं, हंस हंस कंत ना पाया, जिन पाया तिन रो। और मैंने तो भाई बहुत नजदीक से, बहुत निकट से देख लिया, बहुत निकट से देख लिया कि जब तक आंख से भाव के प्रेम के अश्रु नहीं बहते ना, तब तक मन निर्मल होता ही नहीं। कितनी माला जप लो, कितने व्रत कर लो, कितने जाकर गंगा में डुबकी लगा लो, मन शुद्ध नहीं होता, मन निर्मल नहीं होता। मन में वो सरसता, जो अपेक्षित है, वो माधुर्य नहीं आता। जब उसकी कृपा होती है, संत मिलता है, सत्संग मिलता है, जब सत्संग के शब्द कान से उतरते हैं भीतर, जब जीव को अपनी क्षुद्रता का बोध होता है, कितना तुच्छ हूं मैं, कितना क्षुद्र, किस बात का अभिमान किए बैठा था, किस बात का मान। महाराज कह रहे हैं वाणी में, बारू की भीत जैसे वसुधा को राज है, राम सिमर राम सिमर, एहि तेरो काज है, राम सिमर राम सिमर। सपने जो धन पिछान, काहे पर करत मान। जब कृपा होती है ना, जब उजला होता है, स्वच्छ होता है मन का दर्पण, तब अपनी क्षुद्रता का बोध होता है, कितना क्षुद्र, कितना तुच्छ हूं मैं। इसलिए जब जब संतों ने देखा उसकी ओर तो गाया, कहो नानक सब तेरी वड्याई, कोई नाम ना जाने में। इसलिए कह रहे हैं, काहे पर करत मान, किस सोचो विचारो भाई, किस बात का अभिमान है, किस बात का, क्या है, खोज कर लाओ तो क्या है अभिमान करने योग्य। ये तन है, ये अभी गया, पानी केरा बुदबुदा और मानुष की जात, अभी गया। एक जिसको बड़ा मान हो अपनी सुंदरता का, एक छोटी सी मक्खी आकर काट ले यहां, अपनी सूरत देखने में डर लगता है, अपना ही चेहरा देखने में डर लगता है। कितना अस्थिर है, सोचो। तभी कह रहे हैं, बारू की भीत जैसे वसुधा को राज है, राम सिमर राम सिमर, एहि तेरो काज है, राम सिमर राम सिमर। श्री नागरी दास जी कह रहे हैं, सब सुख श्याम शरणे गए। अभी कह रहा था ना मैं आपसे, दो मार्ग हैं भाई, एक प्रवृत्ति का मार्ग है, एक निवृत्ति का मार्ग है। देख लो, पकड़ना है कि छूटना है। ज्यादा हिसाब किताब लगाने की तो कोई आवश्यकता ही नहीं है, बहुत झंझट नहीं है यहाँ समझने के लिए। तो मोटी मोटी दो बातें हैं कि संसार को पकड़ना है या संसार से छूटना है। पकड़ना है तो बनो चतुर, उपयोग करो यहाँ अपनी चतुराई का, बचाओ धन, 1 का 10 करो, 10 का 100 करो। उसका परिणाम क्या होगा? तुम्हारे अपने, तुम्हारे निज जन, तुम्हारे प्रियजन, तुम्हारे प्राणों के शत्रु हो जाएंगे। मन ही मन तुम्हारे मरने के मनोरथ करेंगे। उस विषैले वातावरण में रहना, क्षमा करना, सोने की डबिया में विष पड़ा हो तो कोई पीने योग्य थोड़ी हो जाता है तो विष ही ना, है तो विष ही। और किसी भी पात्र में हो, पर चरणामृत चरणामृत है। अकाल मृत्यु हरणम
सर्व व्याधि विनाशनम। तो किसी भी पात्र में हो, पर चरणामृत है। तो आपका चयन है, आप चुनो। भगवान से अर्जुन ने पूछा, आप सीधे सीधे बता दो कौन सा मार्ग है। भगवान ने कहा, नहीं भाई, दोनों ही मार्ग है, जो तेरा मन करे चुन, चल। संत तो बता रहे हैं, संत तो जगा रहे हैं, संत तो चेता रहे हैं कि भाई देखो, दो रास्ते हैं, एक प्रवृत्ति का मार्ग है, एक निवृत्ति का मार्ग है। या तो पकड़ लो संसार को, या फिर इससे छूटने का प्रयास करो। पर कह रहे हैं, देखना, जिसने पकड़ा उसकी गति क्या हुई, उसका परिणाम क्या हुआ। आसपास कोई घटना घट रही हो तो उस घटती घटना से कुछ सीखना चाहिए कि नहीं सीखना चाहिए? क्या बिल्कुल जड़वत पशुवत जीवन व्यतीत करते रहेंगे? ऐसे पशु होते हैं ना, साथ में चल रहे हैं, जहरीली घास, एक मर रहा है पर दूसरा देखकर चर ही रहा है। ये पशुवत जीवन है। हर दिन आज चारों तरफ देख रहे हो कि कोई ना कोई मर रहा है, कोई ना कोई गिर रहा है, कुछ ना कुछ मिट रहा है, कुछ ना कुछ जा रहा है, पर सीख नहीं रहे उससे। तो दो मार्ग हैं भाई, एक प्रवृत्ति का मार्ग है, एक निवृत्ति का मार्ग है। संत करे दुख मूल प्रवृत्ति मार्ग। ये जो प्रवृत्ति का मार्ग है ना, ये जो चतुराई करते हैं हम, ये बचा लें, ये बना लें, करिए दुख का मूल है। हो सकता है मेरे को, आपको मेरी थोड़ी ये बात अव्यवहारिक सी लगे, इम्प्रैक्टिकल, कैसी बात कर रहे हैं आप। व्यवहार तो व्यवहार की तरह से करना पड़ेगा। हाँ करो, करते रहो, लेकिन एक बात का विचार तो करोगे ना कि उसका अंतिम परिणाम है क्या। थोड़ा सा धन बचा लोगे, यही तो है। थोड़ी सुख सुविधा और जीवन में जुटा लोगे, यही तो है। पर वहां दूसरी ओर देखो, संत क्या कह रहे हैं, सुपने जो धन पिछाड़, वो तो स्वप्न है। काहे पर करत एक बार स्वामी श्री अखंडानंद जी महाराज बंबई में किसी के यहां पर गए। बहुत बड़ा सेठ था। अब उसकी छोटी छोटी बात में, छोटे छोटे चेष्टा में, उसके व्यवहार में कहीं ना कहीं उसका वो जो उसका अहंकार था ना, धनपति होने का वो जो अहंकार था, वो झलक रहा था उसकी चेष्टा में। अच्छा, ऐसा झलक ही जाता है। हमने खूब धनी लोग देखे हैं, वो बात बात में कहीं ना कहीं आपको बता देंगे, कहीं ना कहीं आपको जता देंगे। धन का मद आता ही है, साथ संग ही आता है। कोई बिरला होता है, बड़ा संस्कारी जीव कोई होता है जिस पर संत गुरु की कृपा होती है, वो इस मिथ्या अभिमान से मुक्त हो पाता है। तो वो कहीं ना कहीं जता रहे थे। तो श्री स्वामी जी ने उनसे कहा, सेठ जी आपके घर ग्लोब है? ग्लोब महाराज है, हमारे कार्यालय में रखा है, दौड़ कर ले आए। स्वामी जी उसको बैठे बैठे घुमाने लगे कि लिए इसमें भारत कहाँ है? और ये भारत है। अच्छा, बंबई कहाँ है? अब बंबई वो पूरे ग्लोब में कितना बंबई होगा? एक छोटा सा बिंदु, वो भी लेंस लगाकर देखना पड़ रहा है कहाँ है बंबई। अच्छा, स्वामी जी ने कहा ये बंबई है। अरे आपका घर कहाँ है इसमें? अब सेठ जी बेचारे बगले झांक रहे हैं। घर तो बंबई में है, पर वो गेंद जितना जो ग्लोब है उसमें भी दिखाई नहीं पड़ रहा है। हाथ में उठा लो ग्लोब को, बोले गेंद जितने ग्लोब में तो तुम्हारा घर दिखाई नहीं पड़ रहा है। अरे एक बार इस समग्र अस्तित्व का, इस विस्तार का ध्यान करके देखो, इसकी कल्पना करके देखो, कितनी क्षुद्र है हमारी उपलब्धि। क्या है हमारे पास? धूल जैसी भी गणना नहीं है उसकी, धूल जैसी भी। इसलिए भाई सार वस्तु को ग्रहण करिए। यहां थोड़ा भी असत है, बहुत भी असत है, यहां कम भी झूठ है, अधिक भी झूठ है, झूठे ही झूठ है। सत हरि भजन जगत सब सपना, सतना 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 सतना। फिर कैसे देखे इस संसार को, कैसे राग द्वेष से मुक्त हो जाए? तो संतों ने युक्ति दी है। पवन गुरु पाणी पिता, माता तरत महत, दिवस रात दोए दाई दाया, खेले सगल जगत। ऐसे इस सारे संसार को प्रभु की लीला मान के, प्रभु का खेल समझ के
जैसे जादूगर जादू का खेल दिखाता है ना मनोरंजन के लिए, ऐसे इस संसार को प्रभु का खेल समझ के सत्य वस्तु का वास्तविक वस्तु का उसी का ग्रहण करना है, उसी का भजन करना है, उसी का सेवन करना है। सतनाम, उसका नाम सत्य है। बस जिसको इतनी बात समझ में आ गई उसको इसके बाद किसी से कुछ नहीं पूछना है भाई, उसको फिर कुछ नहीं पूछना है, कोई प्रश्न नहीं है उसके जीवन में। जिसको इतनी बात समझ में आ गई, इसने गुरु चरणों में दृढ़ निष्ठा करके बस इतनी बात पकड़ ली, सतनाम, उसका नाम सत्य है। संत भी कह रहे हैं, कहने वाला कहता है तुम्हारा नाम सुना है, निशा नहीं मालूम, तू कहां है, कैसा है ये तो नहीं देखा, पर तेरा नाम सुन लिया है, गुरु की कृपा से नाम सुन लिया। नाम है हमारे हाथ में। सेवक जी महाराज भी कह रहे हैं, ललितादिक श्यामा और श्याम श्री हरिवंश प्रेम रस धाम, नाम प्रगट जग जानिए। नाम प्रगट है, उसको पकड़ना है। हाँ, पर उससे पहले निश्चय कर लेना भाई, निश्चय कर लेना, क्योंकि यह जो एक मन बहुत ठौर कर कहूं कौने सच उपायो। आपको भजन में आनंद नहीं आ रहा है ना, माने एक ही कारण है भाई, एक ही कारण है, दो रास्ते पे पैर होगा, दो घोड़े की सवारी कर रहे हो आप, तभी टिकाने पहुंच नहीं रहे। संसार की चिंता भी है, संसार का आकर्षण भी है। अब आप कहो कि महाराज हमारे हाथ में थोड़ी है छूट जाए, हाथ में छोड़ना नहीं है, पर छोड़ने की इच्छा हमारे हाथ में है। छोड़ने की इच्छा तो हो, और छोड़ने की इच्छा हुई तो छूटेगा। छूटा है भाई, संतों का छूटा ही तो है, तभी तो आनंद में भर भर कर उन्होंने गुण गाया है प्रभु का, अद्यावधि गा रहे हैं। पर संत कह रहे हैं विडंबना क्या है, हमारे व्यास जी कह रहे हैं ना, आरत व्यास पुकारत वन में, थोड़े लोग सुनैया रे भैया, वृंदावन साचो धन भैया, वृंदावन साचो धन भैया। एक बार मुझसे किसी महात्मा ने ये बात पूछी, बोले आप इतना कहते हैं, इतना प्रयास करते हैं, और ऐसा तो है नहीं कि आप जानते नहीं होंगे कि कितना प्रतिशत परिवर्तन होता है। माने जो आप कर रहे हैं उसमें आपकी सफलता का प्रतिशत कितना कम है। मैंने कहा भाई हम तो बहुत अधिक आनंद में हैं, क्योंकि हमको तो हमारे परिश्रम के गणित से हमको तो बहुत अधिक सफलता मिल रही है। गीता में भगवान कह रहे हैं ये बात, मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चित् यतति सिद्धयः और यततामपि सिद्धानाम कश्चिन माम वेत्ति तत्वतः। सब महापुरुषों का भी यही अनुभव है। थोड़े ही लोग सुनैया, सच्ची बात अच्छी बात सुनने वाले थोड़े ही लोग तो हैं भाई, थोड़े ही लोग हैं, सदा से थोड़े हैं। ऐसा नहीं कि कलयुग में थोड़े हैं, सदा से ही थोड़े हैं। भगवान कह रहे हैं समहात्मा सुदुर्लभ, उस समय भी वो कह रहे हैं ऐसा महात्मा दुर्लभ है। संसार में रहकर जो मुक्त हो गया है संसार से, जिसने जीते जी मुझे अनुभव कर लिया है, जो मिल गया है मुझसे, मुझ में मिलकर जो मेरा हो गया, मुझसा हो गया है, कह रहे हैं ऐसा महात्मा तो दुर्लभ है। बताओ तभी दुर्लभ है। फिर व्यास जी कह रहे हैं थोड़े ही लोग सुनैया, या नागरीदास जी कह रहे हैं दुख मूल प्रवृत्ति मार्ग पर कहीं ना मानत कोय। संत कह रहे हैं कहते ही जा रहे हैं। कबीर कहते कहता हूं कही जात हूं, सुन लीजो सब कोय, सुमिरन से हित होएगा नातर भला न होए। संत तो कह ही रहे हैं, पर कह रहे कहीं न मानत कोय। आप कहते हो सत्संग सुनने जा रहे हैं, ऐसा कहते हो ना, सत्संग सुनने जा रहे हैं, सब सुनने जा रहे हैं। कोई बिरला होता है जो मानने जाता है, सुनने नहीं, केवल सुनने नहीं, जो मानने के लिए जाता है। पहले दिन मैंने आपको सुनाया ना, चोर आकर बैठ गया लेकिन मान ली, उसने केवल सुना नहीं, मान ली बात, और मानते ही बात बन गई।
इसलिए तो मैं आपको निवेदन कर रहा हूं भाई, मन की सारी भटकन मिट जाएगी। आप मेरी एक बात मान लो, मन की सारी भटकन मिट जाएगी, मन के सारे संशय भाग जाएंगे, मन के सारे द्वंद्व दूर हो जाएंगे। एक बात मान लो कि जो दिख रहा है आंख से, जो है सो दिसत नहीं और जो दिसत सो ना ही, ये जो दिख रहा है आंख से, ये सब असत वस्तु का आकर्षण समाप्त हो जाएगा। एक बात मान लो कि भाई इस सारे पसारे में एक उसका नाम सच्चा है, बस। राम नाम मणिदीप धर, जीव देहरी द्वार। और इतना भी जो ना कर सके भाई, वो अपने आप जाने। हम कोई संसार का कल्याण करने थोड़ी आए हैं। मैं अपनी बात कह रहा हूं, मैं कोई संसार का कल्याण करने थोड़ी आया हूं, मैं तो अपना कल्याण करने के लिए आया हूं। मनुष्य का जन्म मिला है ताकि आत्म कल्याण कर ले हम। थोड़ी थोड़ी बात मिल गई संतों की कृपा से, तो ये संस्कार भी संतों का दिया है कि भाई प्रसाद अकेले मत पाना, प्रसाद मिले तो प्रसाद बांट कर पाना। तो और कुछ नहीं कर रहे, हमको गुरुजनों की संतों की कृपा से प्रसाद मिला, आपके साथ प्रसाद बांट कर पा रहे, पर अपना ही कल्याण करना है। इतनी बात समझ में आ गई। इसलिए मैं कह रहा हूं, आप मुझे बड़े प्रेम और आदर के साथ सुनते हो, आपके उस भाव को प्रणाम करते हुए और आपके उसी भाव का दर्शन करते हुए मैं आपको कह रहा हूं, एक बात मान लो बस, किस जीवन में आगे पीछे दाएं बाएं इस सगल पसारे में एक उसका नाम सत्य है, नाम सत्य है। नाम प्रगट जग जानिए। नाम की शरण में रहिए, नाम के आश्रय में रहिए। सोई सुखी जाके नाम आधार, इसको नाम का आधार है। नाम को साधारण मत समझिए। नाम ही सारी आध्यात्मिक विद्या का मूल है, स्रोत है। नाम का ऐसा अतुल प्रभाव है, नाम का ऐसा अमित वैभव है, जो संसार में समता, उद्धव जी ने तुरंत कहा भगवान से, जैसे ही भगवान ने समता की बात कही, उद्धव जी ने कहा आपके लिए संभव है, ये हमारे लिए संभव नहीं है। कोई ऐसी बात बताओ जो हम जैसे जीव कर सकें, कोई ऐसा मार्ग बताओ जिसमें हम चल सकें। ये तो आप अपनी बात बता रहे हैं, आपके लिए सब समान है। आप कहते हैं सब मम प्रिय सब मम उपजाए, जी जंत सब तुद उपाय। आपके लिए सब समान है, हमारे लिए संभव नहीं है। पर भाई नाम रटते रटते, नाम रटते रटते, नाम रटते रटते नाम देव हो जाते हैं और पीछे घी का कटोरा लिए जा रहे। सारे गांव के लोग कह रहे, बोले देखो कैसे नामा पगला गया है, ये देखो कैसे पागल हो गया है, घी का कटोरा लेके और कुकर के पीछे पीछे भाग रहा है। और नामदेव क्या कहते हैं? नामदेव कहते हैं नामदेव के पास मेरे विट्ठल के अतिरिक्त कोई और आ ही नहीं सकता। मेरे पास जब आएंगे मेरे प्रभु ही आएंगे। भूखा नाहर मीरा जी के महल के द्वार पर गरज रहा है और मीरा जी एक हाथ में नैवेद्य का थाल, एक हाथ में सुंदर बैजंती माला जो अपने गिरधर गोपाल को धारण कराने के लिए अपने हाथ से पिरोई है, वो लेकर जा रही हैं कि अरे चलो नृसिंह भगवान आए हैं। सखियां कह रही हैं भाई साहब क्या कर रही हैं आप, जोड़ीदार भाग गए हैं और वो भूखा नाहर बाहर बैठा गरज रहा है। मीरा जी कह रही है कहाँ है नाहर, कहाँ है नाहर? आगे अरे पगली, मीरा के महल में मीरा के गिरधर के अतिरिक्त कोई नहीं आता, कोई नहीं आता। जैसे जैसे सती स्त्री होती है ना, वो जागती हो, सोती हो, वो ध्यान में बैठी हो या व्यवहार करती हो, उसके मन चित्त की एक एक वृत्ति केवल अपने पति के, अपने स्वामी के चरणों का चिंतन करती है, उसको सती स्त्री कहते हैं। और सतीत्व का तेज है कि देवता भी उसके सन्मुख नत होते हैं। ऐसे जो जिसकी भक्ति अव्यभिचारिणी है, जिसकी भक्ति अनन्या है, सुधन्या है, वो कहता है मेरे 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 जीवन में, मेरे तन में, मेरे मन में मेरे प्रभु, मेरे स्वामी के अतिरिक्त कोई नहीं आ सकता, कोई नहीं आ सकता। तभी तो मीरा कहती है भव सागर सब सूख गयो है, भव सागर
सूख गयो है फिकर नहीं मोहे तरनन की, फिकर नहीं मोहे तरनन की, मोहे लागी लगन गुरु चरणन की, मोहे लागी लगन गुरु चरणन की। तो संत कह रहे भाई दुख मूल प्रवृत्ति मार्ग पर कहीं न मानत कोय। संत कहते हैं पर हम मानते नहीं। और फिर कह रहे हैं सुख पग्यो जोई निवृत्ति के मन, जानी है दुख सोए। और कह रहे दुख किसको दुख लगता है। मैं कई बार आपसे कह देता हूं ना भाई, बड़ी विडंबना है कि हमको संसार का दुख दुख नहीं लगता। क्यों नहीं लगता दुख? क्योंकि हमने सुख देखा ही नहीं कभी। सुख देखो तो सुख और दुख का भेद मालूम पड़े ना। संत कह रहे हैं जिसने निवृत्ति के मार्ग पर चलकर सुख की अनुभूति की है वो जानता है कि कितना दुख है। तभी तो संत को दया आती है हम हमारी ओर देखकर। जब हमारी ओर संत देखते हैं, संत का हृदय करुणा से भर जाता है। उसको दया आती है कि जीव कितना दुख पा रहा है। क्यों रोए कबीर, टप टप आंसू गिर रहे हैं। ऐसा ब्रह्मज्ञानी महापुरुष, ऐसा अवतारी महापुरुष रो रहा है। क्यों रो रहा है? दो पाटन के बीच में साबत बचा न को। फिर संसार के जीव की दशा देखकर कबीर रो रहे हैं। कैसे पिस रहा है चक्की में, कितना कष्ट पा रहा है। तो भाई उस भजनानंद का, उस परम सुख का कोई कण, उसकी कोई झलक मिलेगी तब पता चलेगा कितना दुख है यहां, तब छूटेगा ये। यही बात तो ध्रुवदास जी कह रहे, रस बल छूटे जो विषय रस तब पावे विश्राम। जिस व्यक्ति ने कभी प्रकाश देखा ही ना हो उसे अंधकार से क्या भय होता है? उसे अंधकार की कालिमा का क्या बोध है जिसने कभी प्रकाश देखा ही नहीं है। सच्ची वस्तु जिसने कभी देखी नहीं वो तो झूठी में ही संतुष्ट हो जाएगा ना। सच्चे सुख की अनुभूति हुई ही नहीं, यही तो हमारी दशा है। क्यों संसार से इतना दुख धक्का खाने के बाद भी हम इससे उपरत नहीं होते? क्योंकि सच्चे सुख की झलक ही नहीं मिली कभी। कि जिन्होंने संत की सत्संग की कृपा से वो झलक पाई, उस परम सुख की, उस आनंद की, जिसमें भरकर गाया मीरा के प्रभु गिरधर नागर, जन्म मरण सु छुटगी मेरो मन, लाग्यो हरि जी सु अब ना रहूंगी मैं। मीरा कह रही है बरजी मैं काऊ के नहीं रहूं, अब भाई मैं किसी के रोक के नहीं रुकूंगी। क्यों? क्योंकि वो सुख मिल गया है, झलक देख ली है। अब इस संसार की ओर नहीं देखना है, अब नहीं आना है इस ओर। अब तो कह रही है जिए मरे कुछ मिले न मिले, अब तो जो हम भले बुरे सो तेरे। ये बात कहां से निकल कर आई है? सूरदास प्रभु तुम्हारी कृपा ते, सूरदास प्रभु तुम्हारी कृपा ते, पाए सुख जो घनेरे जो हम भले बुरे सोते। श्री नागरीदास जी तो बड़ा सुंदर उदाहरण देते, कह रहे सतसंग अंबुज। ये सतसंग रूपी जो कमल है कहां खिला है? सतसंग अंबुज। कह रहे ब्रज सरोवर। वो ब्रज रज के उपासक थे ना, ब्रज रज के प्रेमी, ब्रज भूमि प्राणों से प्यारी लगे। ब्रज मंडल माहे बसाए रहो, रसिकों के सुसंग में मत रहूं, और जगजाल सुनाथ बचाए रहो। नित बाकी झांकी निहारा करूं, छवि छाक सुनाथ छकाए रहो। और मेरे राधा वल्लभ बिनती यही, मेरे नैना सुनैना मिलाए रहो। कह रहे सत्संग अंबुज और ब्रज सरोवर।
कि रे इस ब्रज भूमि रूपी सरोवर में ये रसिकों के सत्संग रूपी कमल खिले हैं। सत्संग अंबुज ब्रज सरोवर, और कह रहे कीर्तन सुखवास, और कह रहे प्रभु के नाम के, प्रभु के गुण के कीर्तन की सुख सुवास यहां पर आती है। जिनको सुख मिला है उनको लगा, और जब ये सुख मिला तो माथे पर हाथ रखकर कहते, कह रहे कितने दिन बिन वृंदावन खोए, कितना जीवन हमने उस खेचा खेची जन्म बिगारो, जन जन को मन राखत, कितना जन्म हमने ऐसे गवा दिया। तब पता चला कि क्या खो दिया हमने। अभी कुछ दिन पहले की बात है, बहुत समय बाद ऐसे कोई मुझसे मिला तो उसने मुझसे कहा कि अरे अब आपको क्या चिंता है, आपको किस बात की चिंता है, आपका कल्याण तो हो ही गया। मैंने कहा भाई हमको कल्याण मल्याण की कोई चिंता नहीं है, हमारा लक्ष्य तो ये है कि सांस सांस सिमरे गोविंद। मरने के बाद हम कहाँ जाएंगे, हमको इसकी न तो कोई चिंता है न तो कोई परवाह है। लक्ष्य ये है कि हमारा जीवन सुंदर बीते, हमारा जीवन प्रभु के भजन में, प्रभु की सेवा में जाए, ये लक्ष्य है। सांस सांस सिमरे गोविंद। आप सब संतों की वाणी का दर्शन करिए, किसी ने ये नहीं कहा मरने के बाद वहां ऐसा होता है वैसा होता है ना, वो तो कहे जीवन में भजन का आनंद क्या है, यहां भजन का सुख कैसे पाया जाता है। तो कह रहे सतसंग अंबुज ब्रज सरोवर, इस ब्रज भूमि रूपी सरोवर में रसिकों के सत्संग रूपी कमल खिले हैं, जिससे प्रभु के नाम और लीला के कीर्तन की सुखवास आती। बोले यहां आकर सुख पाया, अब मैं वृंदावन धन पायो। रोए व्यास जी, अरे सोवत हूं तो विषय मंदिर में, कहां सोया था मैं, हित गुरु टेर जगायो, अब तो व्यास बिहार विलोकत, शुक नारद मुनि गायो, अब मैं वृंदावन धन पायो। जैसे किसी को चैन की सांस आती है ना, सुख की सांस, ऐसे सुख की सांस आई है व्यास जी को, अब मैं वृंदावन धन पायो। तब गाया व्यास जी ने, वृंदावन साचो धन भैया, वृंदावन साचो धन भैया। ये जो प्रभु के नाम का गुण का कीर्तन है ना, यही सुख है, यही सुख है, यही सुख की सुवास है। मैं तो बार बार आपसे कहता हूं भाई, ये क्षण हमारे जीवन में न हो तो फिर जीवन मरुस्थल जैसा ही तो है, सूखी रेत ही रेत तो है। सूर्य की किरण पड़ती है ना तो मरुस्थल की रेत भी सोने जैसी लगती है, पर है तो रेत ही। जब सूर्य उदय होता है ना मरुस्थल में, तो सूर्य की स्वर्णिम किरणें जब उस रेत को छूती तो ऐसे लगता है सोना ही सोना बिखरा है। तो देखने ही देखने में तो है, बस छूने में भी रेत। कितना नीरस, कितना सूखा वो रेगिस्तान, रस की एक बूंद नहीं, उसको देखकर भी मन नीरस हो जाता है। पता नहीं कैसे लोग होते हैं जो रेगिस्तान घूमने के लिए जाते हैं, देखने के लिए। मैं तो चित्र में भी रेगिस्तान देख लूं तो ऐसे मन नीरस सा हो जाता है। तो कह रहे कीर्तन सुखवास। श्री राधे जय जय राधे, 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 श्री राधे गोविंद भज मन श्री राधे, श्री राधे गोविंद भज मन श्री राधे, श्री राधे जय जय राधे, श्री राधे जय
राधे जय जय राधे, श्री 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 राधे गोविंद भज मन श्री राधे, श्री राधे गोविंद भज मन श्री राधे, श्री राधे भज मन श्री राधे, श्री राधे भज मन श्री राधे, भज मन श्री राधे, श्री राधे भज मन श्री राधे, भज मन श्री राधे। सतसंग अम्बुज ब्रज सरोवर, कीर्तन सुखवास। बड़े प्यारे शब्द हैं, गाइए। सतसंग अम्बुज ब्रज सरोवर, कीर्तन सुखवास। कीजिए हरि बेग तिनको, भंवर नागरिदास। कीजिए हरि बेग तिनको, भंवर नागरिदास, भंवर नागरिदास। और नागरिदास जी प्रभु से क्या प्रार्थना कर रहे हैं कि ये जो ब्रज रूपी सरोवर में ये जो रसिक जन रूपी कमल खिले हैं ना, इनका भंवर कर दीजिए, मुझे इन्हीं का भंवरा बना दीजिए। आपने अगर कभी देखा हो अपनी आंख से भंवरे को फूल पर मंडराता हो, बड़ा सुंदर दृश्य होता है। ऐसे थोड़ा दूर जाता है, फिर पास आता है, फिर दूर जाता है, फिर पास आता है। लेकिन उस पुष्प का जो सानिध्य है वो छोड़ता नहीं, कभी दूर नहीं जाता, वो उसके निकट बना ही रहता है। कभी कभी बैठ जाता है पुष्प पर, कभी कभी थोड़ा घूम लेता है, फिर आ जाता है, फिर घूम लेता है, ऐसे भंवर मंडराता है पुष्प पर। तो कह रहे ऐसा उदाहरण दिया है श्री नागरिदास जी ने। कह रहे इन कमल पुष्पों का मुझे भंवरा कर दीजिए कि मन भंवर हो जाए। मन भंवरा थारे चरण कमल सो, मन भंवरा थारे चरण कमल सो, आलिपटायो जी नाथ हरि शरणी आयो जी, नाथ हरि शरणी आयो जी। और कहते बांस बड़ा कठोर होता है, वैसे भी कठोर होता है, स्वभाव से भी बड़ा कठोर होता है कि चंदन के वृक्ष के निकट जितने वृक्ष होते हैं वो समय पाकर चंदन हो जाते, पर बांस बांस ही रहता है। स्वभाव का भी कठोर है वो, और वैसे भी कठोर है। अब कठोर कह लो या मजबूत कह लो, पर भंवरा उसमें छेद कर देता है। मैंने वो भी देखा है, भंवरे को बांस में छेद करते भी देखा है। और वही भंवरा जब फूल के पास जाता है, जब पुष्प पर मंडराता है, और कभी यदि सूर्यास्त हो जाए और वो जो भ्रमर है कमल उसे अपने कोश में छिपा ले, बंद कर ले, तो वो भंवरा जो अभी कुछ देर पहले बांस में छेद कर रहा था, वो उस कमल पुष्प को कुछ नहीं कहता। ये क्या है? ये उसकी प्रीति है, कमल पुष्प पर प्रीति है। और जब मैंने ये दृश्य अपनी आंख से देखा, मैंने कहा इस साधारण भंवरे की, इस साधारण कमल पुष्प से ऐसी प्रीति है, और फिर हमें तो जो कमल मिले हैं वो तो दिव्य हैं, वो तो दिव्य हैं। हमें तो श्री चरण कमल मिले हैं। श्रीमत् पराग परमाद्भुत वैभवाया, महाप्रभु कहते हैं श्रीमत् पराग परमाद्भुत वैभवाया, जिनसे झरने वाले मकरंद पराग का बड़ा अद्भुत वैभव है। धन धन लाडली के
चरण, परम कोमल सुखद शीतल कमल कैसे बरन। कणित नूपुर कुंज बिहरत परम कौतुक करण, चंद्र नख पर वार डारों कोटि शोभा धरन, नंद सुत मन मोदकारी बिरह सागर तरन, और दास परमानंद छिन छिन श्याम जिनकी शरण, धन धन राधिका के चरण, धन धन लाडली के चरण। हमारे मन रूपी भंवरे के लिए तो हमारे श्री महाप्रभु जी ने कैसे दिव्य चरण कमल दिए हैं। कैसी प्रीति हो हमारे मन की इन चरण कमलों में, कि मन लिपटा रहे। मन भंवरा थारे चरण कमल सो आ लिपटायो जी। कभी देखना बड़ा सुंदर दृश्य होता है वो, जब भंवरा मंडराता है फूल के पास। ऐसा लगता है जैसे भंवरे के लिए सारा अस्तित्व समाप्त हो गया है, या ऐसा कह लो कि भंवरे के लिए सारा अस्तित्व उस पुष्प में सिमट गया है। अब उसके लिए जो है बस वो कमल का फूल है, उसी की ओर देखता हुआ उसी के चारों ओर मंडरा रहा है। महाप्रभु जी ने ऐसी ही दशा, ऐसी ही स्थिति का वर्णन तो किया है। उच्छिष्टामृत भुक्तवैव, आपका ही प्रसाद पाऊं। उच्छिष्टामृत भुक्तवैव, आपका ही प्रसाद पाऊं, आपका ही गुण गाऊं, आपका ही दर्शन करूं। विचरन कुंजास्तवैव आलयान, गायन दिव्य गुणस्तवैव रसदे पश्यम तवैव आकृतिम। श्री राधे तनुवांग मनोभिर्मलैहि सोहम तवैवाश्रितः। ऐसे मन भंवरा हो जाए, आप ही को देखूं, आप ही को सुनूं, आप ही को गाऊं, आप ही को ध्याऊं। राधा नाम सुधा रसम रसयितुम जिव्यास्तु मे विह्वला, पादौ तत्पदकांकितासु चरताम वृंदाटवी वीथिषु। तत्कर्मैव करः करोतु हृदयं, तस्याः पदं ध्यायता। तद्भावोत्सवतः परं भवतु मे तत्प्राणनाथे रतिः। मुझे सुधा निधि का यही श्लोक स्मरण में आता है जब कभी ऐसे देखता हूं भंवरे को फूल के पास। जैसे ऐसे लगता है जैसे सारा अस्तित्व सिमट गया है, उसी फूल में सिमट गया है। अब फूल के अतिरिक्त कुछ और है ही नहीं। जब भक्ति प्रगाढ़ होती है, अर्थात जब एकाग्र होती है वृत्ति, तब ऐसे ही भक्त के लिए भी सारा अस्तित्व उसके भगवान में सिमट आता है। फिर उसे कुछ नहीं दिखता, कुछ नहीं सूझता, फिर वो कुछ नहीं सोचता, कुछ नहीं विचारता। माई मैं तो गिरिधर के घर जा, माई मैं तो गिरिधर के घर जा। देखो, ऐसे तो ज्ञान ध्यान आदि अनेक अनेक विधियां बताई हैं मन को एकाग्र करने की, पर मेरा ऐसा मानना है कि जैसे प्रेम एकाग्र करता है ना मन को, ऐसे कोई और विधि, कोई और मार्ग नहीं कर सकता। जैसे प्रेम एकाग्र कर देता है, सब ओर से समेट लेता है, खींच लेता है। दुर्दास जी कहते हैं ना, रहन देत नहीं और रस, यह प्रेम की टेक। उसका प्रेम का स्वभाव, एक गुण धर्म है उसका, वो कुछ और रहने ही नहीं देगा। बाबा फरीद कहते हैं, आखे गुलाम फरीदा उत्थे कुछ नहीं बचदा, जिथे इश्क ने ला लिया डेरा, वहां वो कुछ और नहीं रहने देता। जही तन बन गरजत रहे अद्भुत के हरि प्रेम। जब सिंह दहाड़ता है जंगल में, दूर दूर तक के वो वृक्ष की डालों पर बैठे पंछी भी उड़ जाते हैं, कोई नहीं रहता वहां पर जब सिंह दहाड़ता है। ऐसे ही जही तन बन गरजत रहे अद्भुत के हरि प्रेम, फिर वहां कुछ और नहीं रहता, कोई और नहीं रहता। तो मुझे ऐसा लगता है कि प्रेम के जैसी कोई विधि नहीं है मन को एकाग्र करने की। और कई बार मैंने आपको निवेदन किया, मन की एकाग्रता ही मन की शक्ति भी है।
मन की एकाग्रता ही मन का सुख भी है, मन की एकाग्रता ही मन की पवित्रता भी है। शुद्ध विषय में अब कोई प्रश्न करे कि एकाग्र तो मन कहीं भी हो सकता है, नहीं हो सकता है भाई। एकाग्र मन प्रभु के अतिरिक्त कहीं हो ही नहीं सकता है, क्योंकि प्रभु के अतिरिक्त जो है वो सब अस्थिर है, सब क्षण क्षण बदलने वाला है, मिटने वाला है, उसमें मन एकाग्र हो ही नहीं सकता। मन कभी लगा तो प्रभु में ही लगेगा। अगर संसार में लगा होता मन तो सुखी हो जाते। मन लगने का ही तो खेल है, मन मानने की तो बात है। संसार में भी मन कहां लगा, थोड़ा कहां लगा, थोड़ा वहां लगा, थोड़ा यहां लगा, फिर आज लगा कल नहीं लगा। कल जिसको हृदय से लगाए घूम रहे थे आज उसी को गाली दे रहे हैं। कल कहां लगा मन, मन यहां लगा नहीं, लग ही नहीं सकता, लगेगा ही नहीं। लगा तो वहीं लगेगा। तभी तभी गाया है संतों ने, गुरु की कृपा हुई। कोई कछु कहे मन लागा, कोई कछु कहे मन लागा, कोई कछु कहे मन लागा, कोई कछु कहे मन लागा। जन्म जन्म का सोया मनवा, जन्म जन्म का सोया मनवा, जन्म जन्म का सोया मनवा, जन्म जन्म का सोया मनवा। सतगुरु सबद सुन जागा, कोई कछु कहे मन लागा, कोई कछु कहे मन लागा। ऐसी प्रीत लगी मोहन स्यो, ऐसी प्रीत लगी मोहन स्यो, ऐसी प्रीत लगी मोहन स्यो, ऐसी प्रीत लगी मोहन स्यो। जो सोने में सुहागा, कोई कछु कहे मन लागा, कोई कछु कहे मन लागा। मीरा के प्रभु श्याम सलोने, मीरा के प्रभु श्याम सलोने, मीरा के प्रभु श्याम सलोने, मीरा के प्रभु श्याम सलोने। भाग हमारा जागा, कोई कछु कहे मन लागा, कोई कछु कहे मन लागा, कोई कछु कहे, कोई कछु कहे, कोई कछु कहे।
यही लगेगा। अब आप देखो, अपने सुख का विधान स्वयं करो, ये अधिकार दिया है प्रभु ने आपको। करो अपने सुख का विधान कि आपको कब सुखी होना है। प्रश्न ये नहीं है कैसे सुखी होना है। सुखी होने की तो एक ही विधि है, एक ही रास्ता है, दूसरा है ही नहीं। जो हुआ है यहीं से हुआ है, जो सुखी हुआ है वो इसी मार्ग पर चलकर हुआ है। तो प्रश्न ये नहीं है सुखी कैसे होना है, प्रश्न ये कि कब होना है। आज होना है, कुछ बरस बाद, या किसी और जन्म में जाकर होना है। यही रास्ता है। प्रेम न बाड़ी उपजै, प्रेम न हाट बिका, राजा प्रजा जो रुचै, शीस धरे ले जा। इसलिए मैंने कहा यह प्रश्न तो है ही नहीं भाई, कौन होगा कैसे होगा, जो होगा ऐसे ही होगा। राजा प्रजा जे रुचै, शीस धरे ले जाए। जैसे बोलचाल की भाषा में हम कह देते हैं ना, अरे सेठ होगा तो अपने घर पे होगा, साहूकार होगा तो अपने घर पे होगा। ऐसे ही संतों ने कहा है भाई जो हो इसी जूठे घर में हो, यहां जाना है तो राजा प्रजा जय रुचै, शीस धरे ले जाए। अरे महाराज जी 8-10 दिन पहले की बात है, शंभू जी को कोई व्यक्ति फोन कर रहे थे बड़ी दिन से कि महाराज जी से मिलना है, महाराज जी से मिलना है। कहीं के कैबिनेट मिनिस्टर है, वो नाम लेना अच्छी बात नहीं है। बार बार उन्होंने फोन किया। शंभू जी ने मुझसे पूछा क्या किया जाए। मैंने कहा लाओ हमारी बात कराओ। 10 सेकंड मैंने उनसे बात की फोन पर, और वो 10 सेकंड की बात में उन्होंने 3 बार मुझे बता दिया कि मैं कैबिनेट मिनिस्टर हूं। आए भी इस मार्ग पर कोई आए, भाई हमारे पास जो वस्तु है वो लेने के लिए कोई आए, फिर आने का भी एक मार्ग है ना, आने की भी एक विधि है, आने का भी एक मार्ग है। कोई साधक हो, उसके मन में कोई जिज्ञासा हो, मैं उस जिज्ञासा का समाधान कर सकता हूं तो स्वागत है। फिर मेरे मन में सोचा, जब ये घटना घटी, मैं घटना नहीं बता रहा हूं आपको, इसके बाद जो हुआ वो बता रहा हूं। फिर ये मेरे मन में सोचा, अरे मेरे जैसे व्यक्ति ने कहा भाई मुझे तुझसे क्यों मिलना है, तू अगर बड़ा आदमी बन के आता है तो मुझे तुझसे क्यों मिलना है। मेरे जैसा व्यक्ति नहीं मिलना चाह रहा है, वो क्यों मिलेगा। जो सबसे बड़ा है, जो बड़े से बड़ा है, जिसके जैसा कोई बड़ा नहीं है, वो क्यों मिलेगा। एह दरबार दीन को आदर, रीति सदा चलिया। तभी तो जब सुदामा खड़े थे ना द्वार पर, तो द्वारपालों से कहा कि आप विश्वास करना मैं उनका मित्र हूं। आप ये ना सोचिएगा कि मैं उनका मित्र कैसे हो सकता हूं। तो द्वारपाल हंसने लगे, बोले नहीं हमें कोई आश्चर्य नहीं है, क्योंकि इनके सारे मित्र ऐसे ही हैं। आप ही नहीं, इनके सारे मित्र ऐसे ही हैं। ऐसे ही मित्र इनसे मिलने आते हैं, और ऐसे ही मित्रों के लिए द्वारपाल कह रहे हैं, ऐसे ही मित्रों के लिए हमें द्वार खोलने का आदेश है। बस ऐसे ही मित्रों के लिए, और किसी के लिए नहीं। ऐसा हो कि कोई आए तो द्वार खुला है। यही दरबार दीन को आदर, चाखा चाहे प्रेम रस, प्रेम चखना है, राखा चाहे मान। तो यहां कह रहे हैं भाई सबके लिए एक नियम है, एक नियम कि प्रेम न बाड़ी उपजे, ना तो भाई खेत खलिहान में उगता है, न बाजार में बिकता है। आप सोचो भाई बड़े जमींदार हैं, अपना उगा लेंगे, ये तो अपनी फसल है, अपनी पैदा कर लेंगे। या सोचो बड़े धनी हैं, खरीद लाएंगे बाजार से। न तो बाड़ी उपजे और ना हाट बिकाए, राजा प्रजा जही रुचे, शीस धरे ले जाए। बोले अपना अभिमान छोड़े और ले जाए। रास मंडल का द्वार है, सखियां द्वार पर ठाड़ी हैं। भूत भावन भगवान शंकर दौड़े आए जब वेणु की ध्वनि सुनी। वो तो रसिक है ना, वो तो रसिक हैं। दौड़े आए, अब द्वार पर रोक लिया सखियों ने।
बोले आप नहीं जा सकते। महादेव ने सोचा कि शायद इन्होंने हमें पहचाना नहीं, शायद इन्होंने हमें पहचाना नहीं। तो महादेव ने कहा अरे हम महादेव हैं। बोले तभी तो नहीं जा सकते, तभी नहीं जा सकते। ब्रह्मा जी को लौटा दिया, गोलोक बिहारी के महल के द्वार पर खड़ी सखी ने ब्रह्मा जी को लौटा दिया। बोले नहीं, ब्रह्मा नहीं जा सकते भीतर, ब्रह्मा शंकर का प्रवेश नहीं है। ब्रह्मेश्वरादि सुदुरूह पदारविंद, उनका प्रवेश नहीं है। गोप्यैक भावाश्रया, एक ही रास्ता है, एक ही रास्ता है। तिये के तन को भाव धरी, सेवा हित सिंगार, जुगल महल की टहल को तब पावे अधिकार। स्पष्ट सिद्धांत लिखा ध्रुवदास जी ने, कोटि भांति, करोड़ों करोड़ों आचार विचार करके कह रहे कोटि भांति, कोई अपरस रहे कोई सप्रस रहे, कोई इनको कोई लेना देना नहीं है। इनको तो एक प्रीत की सच्चाई से काम है। जब ग्वाल बालों के संग भोजन कर रहे हैं कन्हैया, कैसा वर्णन भगवान वेदव्यास करते हैं। अब देखो, वैसे तो खाने का नियम यह है कि एक ही हाथ से खाना चाहिए, एक हाथ आपका शुद्ध रहना चाहिए। अगर आपको किसी को परोसना है, आपके साथ कोई पा रहा है, आपको परोसना है, तो कायदा यही है कि एक हाथ से भोजन किया जाता है, एक हाथ को शुद्ध रखा जाता है। अब ठाकुर जी कैसे भोजन कर रहे हैं, इस हाथ में भी कुछ है, इस हाथ में भी कुछ है, और हाथ तो छोड़ो, उंगली के बीच बीच में भी कुछ है। कभी ऐसे खा रहे हैं, कभी ऐसे खा रहे हैं, कभी ऐसे खा रहे हैं। यही देखकर तो ब्रह्मा जी को लगा, बोली कैसा भगवान है। जैसे आपके शब्दों में गए, बोले बेसिक एटिकेट्स भी नहीं है, कैसे खाया जाता है, ये कैसा भगवान है। पर सेवक जी कह रहे हैं आचारी निज कहत खिस्यात। तो कैसा भी हो भाई, यह तो एक बात है, इनको एक प्रीत की सच्चाई से काम है। सीधे सरल शब्दों में कहे, भाई आप इनको चाहते हो कि नहीं चाहते, और आप केवल इन्हीं को चाहते हो कि नहीं चाहते। ऐसा नहीं है कि दीनहीन होगा, दरिद्र होगा, वही आएगा। बोले राजा भी आ सकता है, राजा प्रजा जय रुचे, पर शीस धरे ले जाए। यदि अपने किसी गुण का अभिमान है, रूप का, धन का, यौवन का, विद्या का, बल का, बुद्धि का कोई मद है, वे उसके लिए रास्ता नहीं है, उसके लिए नहीं है। और थोड़ी देर पहले मैं आपसे कह रहा था, भाई कहना सुनना तो ठीक है, कहना सुनना तो ठीक है, हो रहा है, अच्छी बात है, पर ये जो बात है ना, ये बात जीवन में आती नहीं, दिखती नहीं, आ नहीं पाती। ये बात जीवन में दिखाई नहीं देती। छोटी सी उपलब्धि व्यक्ति करता है और चिपक जाता है उससे, छोड़ता नहीं उसको। छोटी सी उपलब्धि, तुच्छ सी, मैंने कहा ना, क्षुद्र क्षुद्र। किसी ने एक बार प्रश्न किया कि आप कहते हैं कि भजनीय तत्व तो भगवान का माधुर्य है, एक भगवान का जस है, एक रस है। तो जो रस है वो ध्येय है, जो जस है वो ज्ञेय है। ज्ञेय माने जानने योग्य, ध्येय माने ध्यान करने योग्य। तो किसी ने पूछा कि यदि भजन भगवान के माधुर्य का ही करना है, फिर ये ऐश्वर्य की बात क्यों है। शास्त्रों में, श्रीमद् भागवत में भी पंचम स्कंद में जिस भूगोल का वर्णन किया गया है, वो भूगोल वस्तुतः क्या है, वो विराट पुरुष के उस विराट अस्तित्व का परिचायक है, सूचक है। तो किसी ने मुझसे पूछा, अगर माधुर्य का ही भजन करना है, फिर ये ऐश्वर्य की बात क्यों कही गई है। ऐश्वर्य की बात कही गई है ताकि जीव को अपनी क्षुद्रता का बोध हो कि इस महान, इस विराट अस्तित्व के सामने मैं कितना क्षुद्र हूं, कितने तुच्छ हैं हम, क्या है हमारी उपलब्धि, क्या है, कुछ भी नहीं भाई, कुछ भी नहीं। इसीलिए सेवक जी महाराज एक बड़ी महत्वपूर्ण बात कहते, कह रहे मान मान अपमान सम। मैं ऐसा तो नहीं कह रहा कि मुझे ऐसी स्थिति प्राप्त हो गई है, लेकिन थोड़ा सा अनुभव जरूर कभी कभी होता है कि किस भाव दशा में सेवक जी कह रहे हैं मान मान अपमान सम। जब वस्तुतः उस बड़े की बड़ाई का बोध होता है ना, जब उसकी महत्ता का अनुभव होता है,
तब जो आपको सम्मान मिलता है ना, तब आपको संकोच होता है कि भाई ये आपका नहीं है, आपका नहीं है, गुण सब तेरे, आपका नहीं है ये। मैंने आपको एक उदाहरण दिया था, सितार बजाने वाला सितार बजाता है, सुनने वाला कहता है सितार बज रहा है, सितार बज रहा है, पर भाई सितार में संगीत नहीं है, संगीत तो वो बजाने वाले की विद्या में है, उसकी उंगलियों में है, वहां से उत्पन्न हो रहा है संगीत। यहां किसी के भी माध्यम से अगर कुछ शुभ मंगल पवित्र प्रसारित संचारित हो रहा है तो ध्यान रखना, बजाने वाला उस वीणा का बजैया कोई और है, वो बजा रहा है, वो बजा रहा है। इसीलिए सेवक जी कह रहे हैं भाई मान मान अपमान सम, हमारा सम्मान नहीं है, हमारा यश नहीं है। और अभ्यास करना पड़ता है भाई इस बात का। और जो मैं अपनी बात कहूं, जो व्यक्ति किसी श्रेष्ठ स्थान पर बैठा है उसको तो इस बात का निरंतर अभ्यास करना चाहिए कि भाई ये मेरा नहीं है। भूल कर भी कभी भूल कर भी मन इस प्रशस्ति का स्पर्श न कर ले। श्री डोंगरे जी महाराज कहते थे, बोले जीव ठाकुर जी को प्रत्येक वस्तु का भोग लगाता है, पर जो प्रशंसा मिलती है, जो यश मिलता है ना, उसका भोग नहीं लगाता है, इसीलिए पतन हो जाता है। उसको वो मन ही मन अकेला स्वीकार कर लेता है कि मेरा है ना भाई, मेरा नहीं है। मैं फिर दोहराऊं, कुछ भी शुभ मंगल पवित्र किसी के माध्यम से हो रहा है, उसका मूल वो है। हमारा सौभाग्य तो बस इतना है कि हमको चुन लिया गया है, हमको माध्यम बना लिया गया है। पड़े हुए 10 वाद्य यंत्रों में से किसी कुशल बजाने वाले ने कोई एक वाद्य यंत्र उठाकर और वो संगीत प्रकट कर दिया है, उस यंत्र का सौभाग्य है कि उसको चुन लिया गया है, हमको चुन लिया गया है, ये हमारा सौभाग्य है। जो सेवक जी ने कहा ना, आपनो भाग आपन कहत, हम अपने सौभाग्य की बात अपने मुख से कर रहे, क्यों? हमको चुना गया है। भोली सखी कहती है, भाल भाग राधा लिख्यो हित भोरी को भाग। ये मेरा सौभाग्य है कि मैं इस द्वार तक आ गई। ये जो झूठा मिथ्या अभिमान हमने जन्म जन्म के कुसंग से संग्रह कर लिया है, इकट्ठा कर लिया है। मैं नित्य प्रति अंत में यही आऊंगा कि इन सब का अभ्यास करना होगा, इन सब विकारों से छूटने का अभ्यास करना होगा, प्रयास करना होगा। इसी का नाम साधना है। और कोई आपकी मेरी 2-5 माला से ठाकुर जी नहीं मिलने वाले हैं। इसी का नाम उपासना है, यही साधना है कि ये जो अवांछित हमारे भीतर आ गया है ना, इसको धीरे धीरे हटाना है, मिटाना है। और आप प्रयास करोगे तो सफलता अवश्य मिलेगी, मिलती है। मैं प्रयास करके ये बात आपसे बांट रहा हूं कि प्रयास करने वाले को इस साधन के मार्ग पर अपने दोषों का मार्जन करने का जो प्रयास कर रहा है, ऐसा प्रयास करने वाले को देर सवेर सफलता अवश्य मिलती है। मन दोष मुक्त हो जाता है, मन निर्मल होता है। नहीं होता तो भगवान क्यों कहते हैं, निर्मल मन जन सो मोहि पावा। ऐसी स्थिति कोई है ना, मोहि कपट छल छेद्र न भाव। हाँ, ये बात दूसरी है कि मैं बार बार कह रहा हूं प्रयास करना, पर ये प्रयास भी प्रभु की कृपा ही है। जिस पर कृपा होती है वही प्रयास करेगा। प्रयास को भी अपना नहीं समझना, प्रयास भी अपना नहीं है, प्रयास भी उसी की कृपा से हो रहा है। और जो प्रयास हो रहा है वही उसकी कृपा है। कभी कभी इसको समझने में भूल हो जाती है कि भाई अब साधन से कुछ मिलता ही नहीं है, फिर साधन क्यों करना है। अरे साधन भी तो उसी की कृपा है। जो आज साधन में लगा है उसी की कृपा से ही तो लगा है, उसी की इच्छा से तो लगा है। वो शायद साकेतवासी श्री स्वामी राजेश्वरानंद जी महाराज ये गाते थे, ये माना अधम है अपावन पतित है, जैसे भी है
भगवन हैं पर तुम्हारे, ये मन हो निर्मल, ये मन हो निर्मल, ये मन हो निर्मल, तुम्हारी कृपा से इसे शुद्ध करने में हम तो हैं हारे। और जैसे कोई अपनी हार स्वीकार करता है, बस वही जीत का क्षण होता है। पूछो कैसे? हार स्वीकार करना माने अपने अहंकार से मुक्त हो जाना कि भाई अब हम हार गए। यही तो अहंकार से मुक्त होना है, अब हम हार गए। प्रभु के सामने हार स्वीकार करना ये बड़ी ऊंची बात है, ये अहंकार से मुक्त होने का लक्षण है। ये मानाधम है, अपावन पतित है, जैसे भी है भगवन है पर तुम्हारे, ये मन हो निर्मल, ये मन हो निर्मल, तुम्हारी कृपा से इसे शुद्ध करने में हम तो हैं हारे। अगर नाथ देखोगे जो अवगुण हमारे, तो हम कैसे भव से लगेंगे किनारे। अगर नाथ देखो, कबीर कहते हैं रामैया हो बारक तेरा, और काहे न खंडस अवगुण मेरा, सुत अपराध करत है जे, जननी चीत न राखस ते रामैया हो बारक तेरा। जो इस विधि जाकर हार जाता है ना प्रभु के सन्मुख, यही उसकी जीत है। बस उसी क्षण वो सदा सदा के लिए जीत जाता है। ये जीवन की बाजी जीत जाता है। महाराज बाणी में कह रहे हैं, नानक जिता बिखाड़ा जीव। तो इतना अवश्य मैं आपको विराम के क्षणों में निवेदन करूंगा कि भाई ऊंची नीची राह रपटनी और पांव नहीं ठहराए। राह ऊंची नीची है और रपटनी है, पांव बार बार फिसलता है, और ऊंचा बहुत है महल पिया का, हमसे चढ़ो न जाए। ये सब बातें कहकर भी अंत में कहती हैं एक एक भरोसा है मुझे, कहते सतगुरु दियो बिरला। सतगुरु ने वो जो नाम का दीपक मेरे हाथ में रख दिया है, कहते उससे मेरी यात्रा सुगम हो गई है, उससे ये कठिन मार्ग अब सरल जान पड़ता है। इसलिए अपनी बात को समेटते हुए, जहां कुछ क्षण पूर्व हम चर्चा कर रहे थे कि भाई एक बात मान लीजिए, बस एक बात। आप चाहो तो मैं आपको कागज पर लिख कर दे सकता हूं। जब कोई मान न रहा हो तो फिर यही कहा जाता है ना, भाई हमसे लिखवा लो, तो हम आपको कागज पर लिख कर दे सकते हैं। आप एक बात मान लीजिए, अभ्यास करिए इस बात का, मान लीजिए कि सत हरि भजन जगत सब सपना, ये जो पसारा है, एक बार इसको केवल बाजीगर का खेल समझकर एक निश्चय दृढ़ कर लीजिए, सतनाम सतनाम।
असत्य देखने में कितना भी आकर्षक, कितना भी सुंदर क्यों ना दिखाई पड़ता हो भाई, पर उसका परिणाम दुखदाई है, परिणाम में दुख है। एक एक सिरा पकड़ लीजिए अपने हाथ से, फिर छोड़िए मत। भर देगा नाम, नाम आपको भीतर बाहर बल से, शक्ति से, ऊर्जा से, उत्साह से, आनंद से भर देगा। संतों की बात मिथ्या नहीं है भाई, संतों के शब्दों को किसी अन्य प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। गाता है मेरा कबीर, नाम चढ़ी उतरे नहीं भाई, नाम चढ़ी उतरे नहीं भाई, और चढ़ी छिन छिन चढ़ उतरे, नाम चढ़ी तो चढ़े समाई, और चढ़ी छिन छिन चढ़ उतरे, नाम चढ़ी तो चढ़े समाई। और मैं तो भाई इन्हीं शब्दों की लाठी पकड़कर यहां तक आया हूं। मुझे न तो इसके अतिरिक्त कुछ और आता है और न मुझे सीखना है। इन संतों के शब्दों ने जीवन को भीतर बाहर आनंद से भर दिया है। मैं ऐसा तो नहीं कहता कि मैं कोई जीवन मुक्त हो गया हूं, हाँ, पर इन संतों की कृपा से, सत्संग की कृपा से मैं स्वयं को मुक्त होते देख रहा हूं। मैं इतना अवश्य कह सकता हूं कि मैं स्वयं को मुक्त होते देख रहा हूं। इसलिए मैंने थोड़ी देर पहले भी कहा, मैं बड़ी विनम्रता पूर्वक आपको ये बात कह रहा हूं। मैं कभी यहां पर उपदेशक बनकर नहीं बैठता हूं। मुझे आपको उपदेश नहीं करना है। मैंने कहा ना, प्रसाद है, मिला है तो भाई बांट कर पाना है। प्रसाद बांट रहे हैं, प्रभु जानते हैं, वो अंतर्यामी हैं। मैं क्या कहूं, मैं केवल एक यही भाव यहां लेकर आता हूं कि इन संतों ने मेरी झोली में ये कृपा का, आनंद का जो प्रसाद दिया है ना, बस वो प्रसाद मुझे आपके साथ बांटना है। था कभी, हो सकता है कुछ समय पहले हमारे मन में भी कोई ऐसा संकल्प रहा हो कि भाई हाँ, हम लोग का कल्याण करेंगे, हम सुधार देंगे किसी को, पर वृंदावन की रज ने सब धो मांझ दिया। इस धाम की रज ने बड़ा अद्भुत कौतुक दिखाया हमको। धाम का प्रभाव प्रताप हमने देखा, और धाम की रज ने वो जो सब अवांछित था ना, वो सब धो मांझ दिया। समझ में आ गई भाई, करता किया सो हुआ, और सुमेरु अचल चला। बंदे अख्तियार भला, तू तो अपने जीवन में संयम रख, तू तो अपने जीवन में नियंत्रण रख। करने वाला कर रहा है, और कियो गोपाल ही को होए, उसी के किए हो रहा है, किसी के किए नहीं हो रहा है भाई। सूरदास तो डंके की चोट पर ये बात कह रहे जो अपनो पुरुषार्थ माने, बोले सोई झूठो है, सोई वो झूठा है, कियो गोपाल ही को हुए। और बस इसी ने हमको मुक्त कर दिया। सब सर से सब बोझ उतर गया। अरे करने वाला कर रहा है, राम झरोखे बैठ के सबका मुजरा लेत, जैसी जाकी भावना वैसा ही फल दे। और मैं तो दिन भर ऐसे ही आते जाते यही दो पंक्तियां गुनगुनाता रहता हूं। ये वृंदावन धाम ने ये आनंद मेरी झोली में डाला है। सो आज मैं आपसे मन की बात बांट रहा हूं। मैं तो आते जाते यही गुनगुनाता हूं, भला भया मेरी मटकी फूटी, भला भया मेरी मटकी फूटी। अब कोई आ जाता है ना हमारे पास, अभी भी कोई आ जाता है कि एक बार हमारे यहाँ आ जाइए, साल में एक बार आ जाइए। तो मैंने कहा अरे अभी तो ये मटकी फूटी है, फिर रख लें अपने सिर पर ना। भाई हमने कुछ किया नहीं, हमसे कुछ होगा भी नहीं। साहेब से सब होत है, बंदे से कछु नहीं।
संतों ने सिखा दिया हमको कि जो कुछ किया सो तुम किया, मैं कछु किया नहीं। और कभी कहीं जो मैं किया तुम ही थे मुझ माही। अभी आज तो ये स्थिति है भाई, धाम की कृपा से, नाम की कृपा से, इन संतों की कृपा से जीवन में खूब आनंद है। भला भया मेरी मटकी फूटी, भला भया मेरी मटकी फूटी, मैं पनिया भरन से छूटी, मेरे सर से टली बला, 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 मेरे सर से टली बला। भला भया मेरी माला टूटी, 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 मैं राम भजन से छूटी, मेरे सर से टली बला, मेरे सर से टली बला, मेरे सर से टली बला, मेरे सर से टली बला। देखो कभी कभी कोई व्यक्ति ना बहुत खरी बात कहने वाला होता है, उसके घर के लोग आने वाले अतिथि को बता देते हैं, बोले अगर ये कुछ ऐसा वैसा कह दे तो इनकी बात का बुरा मत मानना, ये ऐसा वैसा कह देते हैं। ऐसे जब मैं कबीर की बात कहूं ना तो ये कुछ ऐसी वैसी बात कह दे तो बुरा मत मानना, ये तो ऐसी वैसी बात कह देते हैं, पर सब बात के मूल में सच्ची बात है भाई। जब वो कहता है ना कि राम भजन से छूटी, वो भजन के कर्तृत्व से मैं भजन करता हूं, इस अहंकार से छूटने की बात कबीर कह रहे हैं। सुमिरन मेरा हरि करे, मैं पायो विश्राम। भजन भी वही करता है भाई, वही करता है। जीव कैसे उसका भजन करेगा? वही जीव का भजन करता है, वही बुलाता है अपनी ओर, वही आकर्षित करता है अपनी ओर। कर्षयतीति कृष्णः, जीव को खींचता है अपनी ओर, वो कृष्ण है। जीव तो लगा है इस माया के फेर में पड़ा है, न मुक्त होना चाहता है और न होता है। प्रभु खींचते हैं उसको अपनी ओर, आकर्षण करते हैं। ये जो सत्संग है ये प्रभु के द्वारा किया हुआ आकर्षण ही तो है, खींचते हैं जीव को अपनी ओर, वही भजन करता है। उसी की कृपालुता, दयालुता, करुणा, कृपा का विचार करके कबीर ने गाया, भला भया मेरी माला टूटी, भला भया मेरी माला टूटी, भला भया मेरी माला छूटी, भला भया मेरी माला टूटी, मैं राम भजन से छूटी, मेरे सर से टली बला, मेरे सर से टली बला, मेरे सर से टली बला, मेरे सर से टली बला। और अंत में विराम के क्षण में अपने जीवन में अनुभव होने वाले इस सारे आनंद के लिए अपने महाप्रभु जी के चरणों की बलिहारी लेते हुए कि हमको मिला जियावन हारा, अब हम न मरे, मरी है संसार। श्री राधा 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 राधा, श्री राधा राधा राधा